हेलो डियर सीटेट एस्पिरेंट। तो आज देखिए आपका पेपर था 29 दिसंबर का पेपर आपका सेकेंड शिफ्ट का सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। तो जिन्होंने पेपर दिया है उनके रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो अभी पेपर देने वाले हैं जिसका अगले शिफ्ट में है तो उनके लिए हम आपको बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे। और कुछ क्वेश्चन हमें मिले हुए हैं जो आपके पेपर में आए हुए थे, तो वे एनालिसिस जरूर करके जाइएगा ताकि आपके जो आने वाला पेपर है उसमें आपको काम दे। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। देखिए अब क्या है कि आप एक शिक्षक हैं यहाँ पर, तो आप क्या करें, समस्या का हल कर रहे हैं। तो समस्या का हल करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा कि ऐसे संकेत दे जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को क्या करें, निष्क्रिय करें। तो देखिए यहाँ पर स्कीम और स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट में भी आया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था और सेकेंड में भी आया है। तो आप इसे जरूर पढ़ कर जाइएगा स्कीम और स्कीमा को, क्योंकि ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्कीम और स्कीमा। ये आपको हर बार पूछे जाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि एक कार्य करने के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेविन्स्की की भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है यहाँ पर, स्वयं नियमन। ठीक है, स्वयं नियमन दर्शाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दे सकता है अगर आपको शिफ्ट में देना हुआ तो, जैसे कि जैसे कोई नाम दे दिया आपको कि सीमा है या सायना है, वो एक कौवे को देख रही है। तो कौवे के देखने के बाद वो अपने क्या कर रही है, मन में उस कौवे को बैठा ले रही है कि ये कौवा है या उड़ता है। इस तरीके का भी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछा गया वो आप दोहरा लीजिएगा, वहाँ से भी आ सकता है। और इसके बाद यहाँ से भी आप देखिएगा, और यहाँ देखिएगा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जैसे आते हैं कि वो स्वयं से बात कर रही है या उसका स्वयं का चीज़ें हैं, जैसे कि सायना है तो वो खुद से बात कर रही है। तो वहाँ पर क्या है, तो ऐसी चीज़ें जो आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार दोहरा लीजिएगा। देखिए इसमें ऐसे पूछा गया है, आपके शिफ्ट में वो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको भी प्रीवियस ईयर से आप देख कर जाइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कोहलबर्ग से कुछ पूछा गया है। देखिए कोहलबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहलबर्ग हुए, वाइगोस्की हुए, जीन पियाजे हुए, इन तीनों को तो आप पढ़कर ही जाएंगे, इन्हें दोहरा कर जाइएगा। ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कैसे कर सकते हैं, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो देखिए कोहलबर्ग जहाँ भी आएंगे वहाँ अगर नैतिक आया तो समझ लीजिए कि यही हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब देखिए वाइगोस्की जी आ गए हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन है कि वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक के महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो आइए देखते हैं किस महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो ये सामाजिक कारक पे बल देते हैं। तो देखिए जहाँ पर वाइगोस्की आए वहाँ पर सामाजिक हमारा अगर है तो सामाजिक वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये ट्रिक भी याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है कि एक खेल के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं, पिता का यह कथन है। और आंसर आपका होगा लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे लैंगिक रूढ़िवादिता से बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे आया है, फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका आया था लैंगिक रूढ़िवादिता से, तो इसमें भी आया है। और एक है, देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अच्छा लड़की और अच्छा लड़का, ये भी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा लड़की अच्छा लड़का, ठीक है, मतलब गुड गर्ल गुड बॉय, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी पढ़िएगा। किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, आप ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आप ही के शिफ्ट में पूछ दे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए एनसीएफ 2005, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों शिफ्ट में पूछा गया है और दोनों दिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा एनसीएफ 2005 का एक दिशा निर्देशन सिद्धांत नहीं है। तो विद्यार्थी में अंकगणितीय क्षमता बढ़ाना। ठीक है, ये एनसीएफ 2005 दोनों दिन पूछा गया है, तो एनसीएफ 2005 को आप रट कर घोट कर जैसे है वैसे करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता है कि जब पानी को ऊंचे और संकरे गिलास में चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि आंसर हमारा क्या होगा, वह विपरीत चिंतन नहीं कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे दिया है, तो आपके शिफ्ट में पूछ सकता है कि सीमा है, सीमा के पापा ने पानी को गिलास में दिया और सीमा और रीमा दोनों को दिया है। तो सीमा का जो ग्लास है वो थोड़ा क्या है, बड़ा है, और रीमा का ग्लास क्या है, थोड़ा चौड़ा है और छोटा है, इसका सकरा है। तो वो इसमें पानी डालते हैं, या तो रीमा उन्हें चिढ़ाती है कि सीमा को कम पानी मिला है। ठीक है, इस तरीके का जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन भी आप में पूछ सकता है। जैसे देखिए हम एक बार आपको ये समझा देते हैं कि देखिए ये मान लीजिए ये ग्लास पतला है और ये लंबा है, ये रीमा का ग्लास है। ठीक है, और ये ग्लास चौड़ा है बट छोटा है, ये किसका है, सीमा का है। ठीक है, अब उनके पापा दोनों को जूस देते हैं यहाँ पर। अगर जूस देने के बाद रीमा को ये लगता है कि
सीमा को जूस कम मिल रहा है, वो बहुत खुश होती है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन आप पढ़कर जाइएगा, आपके शिफ्ट में पूछ सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि शिक्षक दिवस पर भाषण देने से पहले रमन दर्पण के सामने भाषण देकर अभ्यास करता है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन ये है। आंसर इसका तो शायद मैंने नहीं लिखा है, देख लीजिएगा इसका आंसर आप सभी, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। आइए देखते हैं आंसर क्या है कि वागेस्की ने इस गतिविधि को डैश के रूप में वर्णित किया है। तो किसके, अच्छा ये देखिएगा क्वेश्चन पूरा है, आधा यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कि शिक्षक दिवस पर भाषण देने से पहले रमन दर्पण के सामने भाषण देकर अभ्यास करता है। तो वागेस्की के इस गतिविधि को डैश के रूप में वर्णित किया जाता है। तो क्या है, निजी भाषण है, क्योंकि वह स्वयं से क्या कर रहा है, वहाँ पे सीख रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, निजी भाषण कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि वह अस्थायी सहयोग जो माता पिता एक बच्चे को एक कार्य के लिए तब तक प्रदान करते हैं जब तक कि बच्चा अपने दम पर नहीं कर सकता, वह है क्या है, मचान है। ठीक है, देखिए आपको मचान ही देगा, आपको आधारभूत सहायता नहीं देगा, क्योंकि आप यहाँ पर अगर आपको आंसर में कभी भी आधारभूत सहायता नहीं देता तो आप यहाँ पर देख कर जाइएगा ये चीज़ें, क्योंकि मचान आपको पता नहीं होता कि मचान क्या होता है, तो क्वेश्चन फंसाने के लिए आपको यही देता है। तो ये चीज़ें याद कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया था कि प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। तो जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा है वो ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्वेश्चन है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका प्रारंभिक बचपन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया है। तो ये जॉन डीवी के द्वारा किया गया है। एक सेकेंड रुकिएगा आप सभी, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा जॉन डेवी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी की मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है। तो ये किस विधि की विशेषता है, आपका निरीक्षण करना, मतलब आप यहाँ व्यवहार के निरीक्षण के द्वारा क्या कर रहे हैं, मानसिक स्थिति का पता लगा रहे हैं। तो आप क्या करें, वहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ देखिए समाजीकरण, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपके उसमें पूछ सकता है कि समाजीकरण, पहला समाजीकरण क्या है, दूसरा समाजीकरण क्या है। तो जो बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण होता है वो कहाँ से होता है, परिवार से होता है। एक सेकेंड, पहला समाजीकरण जो होता है वो किससे होता है, परिवार से होता है, माता पिता से होता है, ये होगा। जो द्वितीय समाजीकरण होता है आपका विद्यालय से होता है। तो आपका ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर समाजीकरण से यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं तो यहाँ पे आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन समाजीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आना ही आना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुद्धिलब्धि की अवधारणा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई थी। तो बुद्धिलब्धि भी आप याद करके जाएगा, यहाँ से भी पूछ सकता है, या तो बुद्धिलब्धि का आपको पूछ सकता है कि बुद्धिलब्धि जो है उसका सूत्र क्या होता है, ये भी आपके शिफ्ट में आ सकता है। तो ये चीज़ जरूर पढ़ के जाइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि खेल के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है। तो कौन सा गुण विकसित होता है, सामाजिक। आइए देखते हैं कैसे होता है। बच्चा खेल रहा है तो वो समाज में क्या कर रहा है, समाज से चीज़ों को क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो उसमें क्या आएगा, सामाजिक गुण आएगा। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक है। तो संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है, जीन पियाजे और ब्रूनर है। जीन पियाजे को भी ध्यान से पढ़िएगा, ब्रूनर को नहीं पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन जीन पियाजे के सारे क्वेश्चन जितने हैं आप पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और हाँ देखिए यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर, इनको भी पढ़कर जाइएगा आप जरूर से जरूर। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह के अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि वह बुद्धि बौद्धिकता को निष्पादित करने में क्या करते हैं, मददगार हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए लैंगिक रूढ़िवादिता से हमने आपको कहा था कि क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पर है, पुरुष समानता दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है, तो लैंगिक रूढ़िवादिता दर्शाता है। या तो यहाँ पर कुछ और पूछ सकता है कि आप एक टीचर हैं, तो आप एक शिक्षिका हैं और एक शिक्षक हैं, तो उन्हें अगर वो ऑफिस में है तो उन्हें किसी अलग तरीके से बुलाया जाता है, या किसी बैठक में बैठे हैं तो उन्हें अलग अलग बुलाया जाता है, तो वहाँ भी लैंगिक रूढ़िवादिता होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके शिफ्ट में भी आ सकते हैं। और लैंगिक रूढ़िवादिता बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करिएगा इसको। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन है वो कौन सी वाह्य कारक है जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। संस्कृति और प्रशिक्षण है। ठीक है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है, पठन विकार से। आप डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया
और उसके बाद डिस्फ्रेजिया, ये सारे जितने भी हैं सारे आप याद करके जाइएगा, इसे याद कर लीजिएगा। अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं इसका एक वीडियो बना दूंगी डिस्ग्राफिया और डिस्फेजिया का, वहाँ से सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। चलिए डिस्कशन देखते हैं। हमारा क्या है कि बच्चे तब तक सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब ये गतिविधि में भाग लेते हैं। कब लेते हैं? अपनी रुचि से लेते हैं, तभी वो क्या होंगे? सृजनशील होंगे। क्योंकि जब तक बच्चा अपनी रुचि से किसी चीज़ में भाग नहीं लेगा वो कभी भी सृजनशील नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो इसे हम कहेंगे इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है। आइए देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? तो दैनिक गतिविधियां हैं। हम आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी बोले थे कि आप एनसीएफ 2005, 2000 और एक है 2009, एक्ट जो आपका है 2009, ये याद करिएगा। और जो अभी नई शिक्षा नीति आई है 2020, उसे भी आप पढ़िएगा जरूर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के आधार पर अधिक बल देती है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा बिना बोझ के। क्वेश्चन आपका है, देखिए जो हमारा 2005 है वो क्या करता है क्या नहीं करता है। 2005 के बारे में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, सेकंड में भी आएगा आपका, आपके शिफ्ट में भी ये आ सकता है। क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो आपकी 4 अवस्थाएं हैं। तो हम जैसे आपको कहें कि पियाजे को पढ़कर जाइएगा, पियाजे की 4 अवस्थाओं को पढ़कर जाइएगा। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग, देखिए इनसे फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में किस शोध के लिए जाने जाते हैं? तो वे नैतिक के लिए जाने जाते हैं। जहां भी कोहलबर्ग आए वो नैतिकता आप लगा दीजिएगा तुरंत। ठीक है, अब स्पीयरमैन, देखिए स्पीयरमैन से कुछ ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, जी कारक कहलाता है। व्यवहार में आने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है, सीखना कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए सीखना हो गया तो कभी आपको अधिगम देकर फंसा सकता है। अधिगम क्या है? ये चीज़ें देकर फंसा सकता है, तो अधिगम भी आप पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो विचार सोच में केंद्रीकरण होता है। देखिए विचार सोच में जैसे जीन पियाजे जी हैं तो ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में क्या किए हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के विकास का गुण क्या होता है? तो उसमें क्या होता है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें विचार और सोच में क्या होता है? केंद्रीकरण होता है। आइए देखते हैं साइंस के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन है कहाँ कहाँ से आए हम वो देख लेते हैं। तो साइंस में जैसे ह्यूमन बॉडी से आपका क्वेश्चन आ गया है, तो ह्यूमन बॉडी से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और ये तो आपको पता है। तो ह्यूमन बॉडी से जैसे पूछ सकता है आनुवंशिकता हो गया या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन हो गया, वहाँ से पूछ सकता है। ह्यूमन ब्लड से पूछ सकता है कि आर ब्लड, और फिर ऐसे जो ब्लड है या फिर प्लाज्मा है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके शिफ्ट में भी पूछ सकता है। यहाँ पे ह्यूमन ब्लड से पूछा गया था। विटामिन से पूछ सकता है, आपके शिफ्ट में भी पूछ सकता है कि गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है, या फिर पूछ सकता है कि कुछ, देखिए इस टाइम क्या हो रहा है, कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि कुछ नए नए तरीके से पूछ रहा है जो आउट ऑफ सिलेबस भी है। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस भी थे। तो चलिए देखते हैं, जैसे फूल से जो क्वेश्चन सारे पूछे गए थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे क्योंकि उतना सारा चीज़ें हम फूल में पढ़े नहीं थे या हमें पढ़ना नहीं था। चलिए देखते हैं, शिरा और धमनी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, पौधे से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। एनसीएफ 2005, देखिए एनसीएफ 2005 हर जगह आता है इसलिए मैं कहती हूँ इसे रट्टा मार लीजिए आप सभी। मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न है और यहाँ पर देखिए मूल्यांकन हुआ, आपका आकलन हुआ, ये सब एक रट्टा मारने वाले हैं, इन्हें रट्टा मार लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए जब हम आपको पहले बता दिए 2005 हुआ, आपका 2000 हुआ, 2009 हुआ और 2020 हुआ आपका नई शिक्षा नीति। इससे भी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और नई शिक्षा नीति तो आप पढ़ कर जाइए क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं, जो गणित है हमारा, मैथ है, मैथ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे। त्रिभुज से संबंधित आए थे तो त्रिभुज से कुछ क्वेश्चन आप दोहरा लीजिएगा। संख्या पद्धति संबंधित प्रश्न आए थे तो संख्या पद्धति से एक दो क्वेश्चन आप जिस तरीके से आपको समझ में आए एक बार दोहरा कर जाइएगा। जियोमेट्री संबंधित प्रश्न आए थे, अलजेब्रा से संबंधित आए थे, बोर्ड मास से संबंधित प्रश्न आए थे, रेशियो से भी प्रश्न आए थे, रेशियो से भी आप क्वेश्चन दोहरा कर जाइएगा, देख लीजिएगा एक बार आप। और यहाँ पर देखिए मेंसुरेशन से संबंधित प्रश्न आए थे और एनसीएफ 2005 से भी संबंधित प्रश्न आए थे। देखिए एनसीएफ 2005 कहीं भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, हर जगह इससे प्रश्न आए थे। जो आपका मैथ का पेडागोजी है उसमें एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें देखिए आकलन से भी संबंधित प्रश्न आए थे, जैसे कि देखिए वहाँ पे हम आपको बता दिए मापन से आया था, वहाँ पर भी एक प्रश्न आया था, एक सेकेंड देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मूल्यांकन से आया है
तो यहाँ पर देखिए क्या है, आकलन से आया हुआ है प्रश्न। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है। अगर हमें आपका एसएसटी का क्वेश्चन मिला तो मैं वो भी करा दूंगी, क्योंकि अभी मुझे एसएसटी का कोई क्वेश्चन मिला नहीं है। तो अगर मिलता है तो मैं करा देती हूँ। तो आप सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा, आपके आगे की शिफ्ट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा।